हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 3.2 चल रही थी और इसमें हमने 4 क्वेश्चन तक हल करा दिया था और कहा था कि अगले वीडियो में 5, 6, 7 जो क्वेश्चन बचे हैं, लंबे क्वेश्चन हैं और हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें कराने की बात की थी। और काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, बस थोड़ी बरसात, थोड़ी बीमारी, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिलहाल वंस अगेन बैक अगेन अब फिर से शुरुआत करेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा गया कि एक आदमी के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिन्हें कुल मिलाकर के धनराशि बनती है 100 रुपये। यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों और तथा सभी 1 रुपये के सिक्कों की कीमत समान है, दोनों का जो मूल्य है वो समान है, तो 1 रुपये के सिक्कों और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। देखिए, दोनों का मूल्य समान है और कुल मिला के मूल्य है 100 रुपये। मतलब समझना है कि आपके पास रुपए 1 के जो सिक्के हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं, इन दोनों सिक्कों की जो संख्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कुल मिला के रुपये इनका कितना बन रहा है? 100 रुपये बन रहा है। साथ ही इनके मूल्यों का जो मूल्य है वो समान है, यानी समान मूल्य कह सकते हैं। तो 50 रुपये इसके बन रहे हैं और 50 रुपये ही इसके भी बन रहे हैं। ऐसी हो रही है बातें। इनके सिक्कों की जो संख्या है, मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं और ऐसे मान करके शुरू करेंगे। अब देखिए, बरसात अभी भी हो रही है, पानी टपक रहा है और इसको क्या ही किया जाए, इसका कोई इलाज ही नहीं है अभी हाल फिलहाल में हमारे पास। बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, बस इतना सा काम किया जा सकता है। इन सभी को मिटाते हैं और मानते हैं कि जो अपना 1 रुपये के सिक्के की संख्या है वो x मान लेते हैं। माना रुपये 1 के सिक्कों की संख्या ये क्या है? आपकी x है। और तथा यहाँ पे माना लिखना भूल गए हम। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो आपकी क्या है? वो y है। अब x और y जब हो गया है तो इनका जो कुल मूल्य है वो भी देख लेते हैं। कहा गया है कुल मूल्य, यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि ये है 100 रुपये बन रहा है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर आपके पास 1 रुपये का 1 सिक्का होता है तो उसका दाम 1 रुपये होता है। 2 सिक्के होते हैं तो 2 रुपये दाम होता है और 5 सिक्के अगर हो जाएं तो 5 रुपये दाम होता है। इसी का ठीक उलट, इसी का मतलब उलट क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से अगर समझे 50 पैसे के सिक्के वाले, तो अगर 1 सिक्का होता है तो उसका दाम 50 पैसे होता है और 2 सिक्का होता है तो उसका दाम 1 रुपये हो जाता है। ठीक है, 50 पैसे 1 रुपये। बात समझना होगा कि 2 सिक्के मिलेंगे 50 पैसे वाले तब जाके 1 रुपये मिलेगा। ऐसे ही 4 सिक्के मिलेंगे तो 2 रुपये मिलेगा और 6 सिक्के रहेंगे तो 3 रुपये मिलेगा। ठीक, बात समझना ज़रूरी है। तो जितने भी सिक्के होते हैं 50 पैसे के, उसका आधा होता है उनका दाम। ये बहुत भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस पूरे प्रश्न के लिए। अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेगा? 5 रुपये ही बनेगा, उसका आधा ही बनेगा, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के का दाम ही 50 पैसे होता है। 1 सिक्के का 2 सिक्का मिलता है तब जाके 1 रुपये बन पाता है। तो इतना आपने अगर समझ लिया है तो अब आप कुल रुपए को बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों का जो मूल्य है वो x रुपये है और 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है? वो y/2 रुपये है, क्योंकि उसका आधा ही होगा और बराबर हो रहा है 100 के। अब इसमें इस समीकरण को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आप सभी में 2 से गुणा कर दें तो ये बटे में 2 हट जाएगा। 2 से गुणा करने पर कारण क्या है ये जान लें
कि हमें बटे में 2 नहीं चाहिए, उसे हटाना है, तो 2 से सब में गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया तो x आ गया, इसमें किया तो ये 2 वाला कट गया, y अकेले बचेगा और इधर 200 बचेगा और ये समीकरण 1 कहलाएगा। और अब क्या है, अगला जो दिया गया है ये पहली शर्त है कि कहा गया था दोनों सिक्कों की कीमत समान है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों सिक्कों का मूल्य समान है। जी ठीक है, बेहतर समझते हैं बात को कि आपके पास 1 रुपए के x सिक्के हैं, उनका मूल्य कितना हो गया, x रुपए हो गया, और 50 पैसे के y सिक्के हो गए, इनका मूल्य क्या होगा, y बटे 2 हो गया। और इन दोनों का ये जो मूल्य है वो क्या है, समान है, यानी कि बराबर है, तो ये बराबर हो गया। और इसके बराबर होते ही एक समीकरण बनता है, 2 किधर भेजेंगे तो y बराबर क्या मिल जाता है, 2x। ठीक है, y बराबर क्या मिल जाता है, 2x। यह समीकरण आपका 2 कहलाएगा। समझ में आ गई बात। ओके, प्रतिस्थापन लगा रहे थे तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापन लगेगा, और प्रतिस्थापन के लिए बहुत आदर्श स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। y की वैल्यू x के पदों में मिल चुकी है, y का मान उठा के यहाँ पे हम रख देंगे और तुरंत हमको x का मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूँ कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। समीकरण 1 ये है, 2x लिखा है, 2x लिख लेंगे, प्लस y लिखा है, y बराबर 2x होता है, यहाँ पे भी 2x लिख लेंगे, बराबर 200 होता है तो 200 लिख लिए, जोड़ने पर ये 400 हो रहा है, 4x हो रहा है, बराबर 200 है, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 पंजे 20, 0 आ गया, x बराबर क्या मिल गया, अपना 50 मिल गया। तो यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। और यहाँ पे कहेंगे कि x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगी बातें, y बराबर 2x दिखाई दे रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणते x का मान अपना 50 है, और ये 50 तो नहीं गया, 100 हो जाएगा y बराबर, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ऐसा आप बाद में ऐसा कह सकते हैं, अतः रुपए 1 के सिक्कों की जो संख्या है वो है आपकी 50, और रुपए नहीं 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी जा रही है, 100। बस यही हमसे पूछा गया था। और शुरू में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, जब भी सिक्कों पैसों की बात आती है हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि उनके दाम को हम कैसे यहाँ पे प्रयोग करें, कैसे हम y बटे 2 प्रयोग करें। y बटे 2 ही समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब काफ़ी समय देते हैं इस पे तो आसान हो जाती हैं चीज़ें और सब कुछ समझ में आने लगता है। ओके दोस्तों, तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, अब ये त्रिभुज ABC से संबंधित एक प्रश्न है, लंबा सा प्रश्न होने वाला है। कैसा है प्रश्न, कहा गया है कोण C बराबर, ठीक है, लिखा है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 5, कोण B बराबर 3, कोण A प्लस कोण B, ये लिखा है। और ABC के सभी कोणों को ज्ञात करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे
जब किताब में देखते हैं तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि सर कोण सी बराबर 5 अंश है, कोण बी बराबर 3 अंश है और ये प्लस बी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलतियाँ होती हैं, आपसे ही होती हैं, हमसे भी होती हैं, बहुत बार होती रहती है। तो बात यूँ है कि यहाँ पे एक लंबी सी श्रृंखला दी गई है जिसके अंतर्गत कोण सी जो है ये कोण बी के 5 गुने के बराबर है और ए और बी के योगफल के 3 गुने के बराबर है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, बराबर में है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो त्रिभुज एबीसी के जो तीनों कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है वो आप जान लीजिए। देखो भैया होता क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी तीनों को जोड़ने पे कितना होता है 180 अंश। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे दिया गया है कि कोण सी बराबर कोण 5 कोण बी, कोण बी के 5 गुने के बराबर है। और यहाँ से इसको ले सकते हो, चाहे तो इनको भी प्रोसेस में ले सकते हो। कह सकते हो कि 5 कोण बी बराबर 3 और कोण ए प्लस कोण बी, ऐसा प्रोसेस हो रहा है। 3 से अंदर गुणा करा दो भैया, तो 3 कोण ए प्लस कोण 3 कोण बी हो जाएगा। ये 5 कोण बी हो रहा है, बी को इधर उठा लाओ तो 5 कोण बी माइनस 3 कोण बी बराबर 3 कोण ए, घटाने पे मिल जाएगा 2 कोण बी बराबर 3 कोण ए। ऐसा एक संबंध मिल सकता है। ये एक इक्वेशन बन रहा है, ये दूसरा इक्वेशन बन रहा है, हम यहाँ पे इसको तीसरा इक्वेशन कह सकते हैं। और इसको इसके साथ लेकर के एक और समीकरण इसको बना कर कह सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। यूँ कह सकते हैं, इसको लेकर के साथ में कह सकते हैं कोण सी बराबर 3 कोण ए प्लस कोण बी। और 3 को अगर बटे में भेज देते हो तो भैया कोण सी बटे 3 बराबर कोण ए प्लस कोण बी दिखाई देता है। आप समीकरण नंबर 4 इसको कह सकते हो। समीकरण की भरमार है यहाँ पे, आप जितना समीकरण बनाना चाहो उतना समीकरण बना सकते हो उसमें। सर इन सभी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, आप देखते हैं ये कहाँ पे कर सकते हैं। आप यूँ कर सकते हो कि आपके पास ये पहला तो मिला है समीकरण, इसमें ये जो a प्लस बी मिल रहा है, आप a प्लस बी की जगह पे c बटे 3 रख दो। c और c बटे 3 जुड़ करके 180 के बराबर हो जाए। ऐसे में c का मान आपको तुरंत मिल सकता है। चलिए ऐसा कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कहते हैं कि समीकरण 1 व 4 से हमने क्या किया कि a प्लस बी की जगह रख दिया कोण c बटे 3 और प्लस कोण c था बराबर 180 हो रहा है। इनका योग करेंगे तो एलसीएम तो अपना 3 हो रहा है, 1 से गुणा करने पर कोण c और 3 से गुणा करने पर 3 कोण c बराबर 180 हो रहा है। ये 3 कोण c और 1 कोण c जोड़ करके 4 कोण c बन जाएगा बटे 3 बराबर 180 हो रहा है। 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, इतना मिल रहा है। 3 से गुणा कराएंगे, कोण c बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 13, 135 अंश मिल गया कोण c का मान। अब कोण c मिल चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि कोण b का मान भी आप निकाल ही लोगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो कि समीकरण 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण c की जगह पे रख दो अपना 135 अंश बराबर हो रहा है 5 कोण b। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और कोण b बराबर मिल रहा है 27 अंश। ठीक है, कोण b बराबर 27 अंश मिल गया। अब कोण a का मान निकालना है तो आप यहाँ पे इस जगह से भी निकाल सकते हो। इस जगह से आप ऐसा कह सकते हो कि कितनी जगह नीचे है, इधर की ओर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आप कह सकते हो कि हमने शुरुआत कर ली समीकरण 3 से और हमने देखा कि 2 है, कोण b है, b की जगह पर नहीं है 27 रख दिया और बराबर 3 कोण a है, ऐसा रख लिया। 3 से ये कट रहा है, 3 9 27 होता है, 9 दूनी 18 मिल रहा है, यहाँ पे 18 मिल रहा है। ये कोण a बराबर है तो आप कह सकते हैं कि कोण a बराबर मिल रहा है 18 अंश। ये हो रही है प्रोसेस। तो
अब आपको जो जो चाहिए था, कोण ए का मान मिल चुका है, कोण बी का 27 हो रहा है, कोण सी का 135 हो रहा है, तीनों कोण मिल चुके हैं बहुत आसानी से। ओके, तो अब प्रश्न संख्या 7 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर है। इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई की 3/5 हो जाती है, चौड़ाई वास्तविक चौड़ाई की 3/4 हो जाती है। यदि आकार कम करने पर बाग की परिमिति 36 मीटर है तो वास्तविक लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि हमें नहीं मालूम है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, और वही हमसे पूछा भी गया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो हमारा बाग है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, x है, और जो चौड़ाई है वो अपनी है y। अब आपको इसकी परिमिति पता है, परिमिति मतलब होता है परिमाप, जो कि है 54 मीटर। सभी के साथ मीटर लगा लेते हैं, 54 मीटर ही कहा गया है, तो अच्छी बात है भाई। और ऐसे में जो आयताकार बाग कोई भी आयत हो उसका परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, मतलब परिमाप यही होता है। अब यहाँ पे परिमाप बराबर इतना ही होता है तो रख देते हैं, 2 रखा हमने, लंबाई अपना x हो गया, चौड़ाई अपना y हो गया, दोनों को जोड़ करके 54 को बराबर कर दिया। इस 2 से ये 54 कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो x प्लस y बराबर हमको 27 मिल रहा है, जिसको हम समीकरण 1 कह देंगे। नेक्स्ट, अब हमसे कहा गया है कि इसके आकार को कमी करने पर, ठीक है, कह रहे हैं कि आकार में कमी करने पर क्या हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो वास्तविक लंबाई की 3/5 हो जाती है। वास्तविक लंबाई थी x, उसका 3/5 हो जाती है, यानी कि 3x/5 मीटर रह जाती है। साथ ही साथ चौड़ाई जो है, ठीक है, चौड़ाई ये कहा जा रहा है कि वास्तविक चौड़ाई की 3/4 रह जाती है, तो y है चौड़ाई, उसका हो गया 3/4, यानी कि 3y/4 मीटर इसकी चौड़ाई रह गई है। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि इसकी परिमिति 36 हो जाती है। परिमिति जो है, परिमिति यानी कि परिमाप क्या है, वो 36 मीटर हो चुका है, 36 मीटर दिया गया है। तो क्या करोगे, यही फार्मूला लगाओगे और कुछ लगाना है नहीं, 2 लगाओगे। लंबाई जो है 3x/5 मीटर, 3x/5 मीटर, और जो चौड़ाई है 3x/4 y 3y/4 जो है उसको यहाँ पे रखोगे और बराबर करोगे 36 के। और ये 18 दूनी 36 हो रहा है, कट जा रहा है, इनका एलसीएम लो, 4 पंजे 20, 4 से गुणा करो, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, y बराबर 18, 20 जाके गुणा करेगा। और इनमें कुछ हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लो, और यहाँ पे 4, ठीक है, वैसे भी 3 ऊपर कॉमन हो रहा था, तो 4x प्लस इसमें से 3 निकालेंगे 5y मिलेगा, और बराबर ये 18 गुणते 20 तो हो ही रहा है। जो कॉमन लिया 3 छंग 18 हो रहा है, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 6 दूनी 12, 120 मिल रहा है। बोलो समझ में आ गया? सर समीकरण बनाने में ही इतना समय लगा दिया आपने, अब उत्तर कब मिलेगा? आसानी से मिल जाएगा। ये समीकरण आसान सा बना है ना, इस समीकरण से देखो, कह दो भैया समीकरण 1 से हमने क्या किया है, x बराबर निकाल लिया है 27 माइनस y, इसको समीकरण नंबर 3 कहो, और x का मान रख दो समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया, क्या होगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। 4 दिखाई दे रहा है, x की जगह पे ये 27 माइनस y रख दिया, और प्लस 5 y
बराबर 120 दिखाई दे रहा है। क्या करोगे, 4 से अंदर गुणा कराओगे भैया, 4 से अंदर गुणा कराता हूँ। 4 सत्ते 28 का 8 से लगे तो 4 दुनिया 8 2 10 108 मिल गया, माइनस 4 वाई दिखाई दे रहा है और ये प्लस 5 वाई तो है ही, बराबर 120 है। देखो 5 वाई में 4 वाई घटेगा, 1 वाई बचेगा, 108 को उधर भेजोगे, 120 में 108 घटेगा, 120 में 108 घटाए 12, ठीक है 12 मिल जाएगा। 10 में से 8 घटाओगे 2, 2 1 में से 0 गया 1, 12 मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल गया, 12 मिल गया है। y बराबर मिल गया है 12, जो कि हो जाएगी इसकी चौड़ाई। लंबाई निकालनी है तो इस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, उत्तर मिल जाना है भाई। समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है भैया, रखने पर, रखते ही क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x बराबर 27 माइनस y का मान है 12। अब घटा दो भैया, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 15, 12 और 15। तो हमारी जो वास्तविक लंबाई है वो 15 मीटर मिल चुकी है और वास्तविक जो चौड़ाई है वो 12 मीटर मिल चुकी है, सॉरी मीटर मिल चुकी है। यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, उत्तर हो गई है। तो मतलब बात हो गई है ख़त्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अगली प्रश्नावली हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सीख रहे होंगे विलोपन विधि। तब तक के लिए बस अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो तो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।